हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे भागफल विधि से एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले हम 8 और 22 का एचसीएफ निकालेंगे भागफल विधि से। तो 8 को हम यहाँ लिखेंगे डिवाइज़र में और 20 को हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेंट में। उसके बाद हम 8 को 20 से डिवाइड कर देंगे। 8 2 ज़ार 16। अब हम इन दोनों को इसको 20 को 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 4 आ गया रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को हम रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे जो हमारे पास फर्स्ट पे डिवाइज़र था। तो हमारे पास डिवाइज़र क्या था? 8 था। तो 8 को हम यहाँ लिखेंगे। 8 को यहाँ लिखने के बाद अब हम 4 का टेबल 8 के लिए करेंगे। 4 2 ज़ार 8। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास ज़ीरो नहीं आ जाता रिमाइंडर में। अब हमारे पास ज़ीरो रिमाइंडर में आ गया। अब हम देखेंगे कि जो ज़ीरो से पहले हमारे पास डिवाइज़र था वो क्या था, वो हमारा एचसीएफ होगा। अब ज़ीरो से पहले डिवाइज़र था 4, तो हमारे पास एचसीएफ क्या हुआ? 4। 8 और 20 का एचसीएफ क्या आया? 4। तो हम लिखेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 4। इसी तरह से हम इस वाले का भी एचसीएफ निकालेंगे 25 और 35 का। तो 25 और 35 का एचसीएफ हम निकालते हैं। जैसे ये 25 है तो 25 को हम यहाँ लिख लेंगे और 35 को ऐसे हम लिख लेंगे। इसको डिवाइज़र में लिख लेंगे और इसको डिवाइडेंट में लिख लेंगे। अब हम 25 का टेबल 35 तक पढ़ेंगे, या तो 35 आना चाहिए या 35 से कम। अब 25 2 ज़ा तो नहीं आएगा, वो नंबर बड़ा होगा। तो 25 1 ज़ार 25 1 ज़ार 25। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। हमारे पास क्या आया है? 10 आ गया। अब हम 10 को क्या करते हैं, जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है उसको हम डिवाइज़र बना देते हैं, और जो हमारे पास डिवाइज़र था उसको हम डिवाइडेंट बना देते हैं। 25 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब हम 25 के लिए टेबल बोलेंगे 10 का। तो 10 2 ज़ार 20, 10 3 ज़ार 30, बड़ा हो गया नंबर। हमको या तो 25 चाहिए या 25 से छोटा होना चाहिए। तो 10 2 ज़ार 20। अब हमारे पास अगेन सब्ट्रैक्ट किया तो 5 हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को हम हमेशा क्या बनाते हैं? डिवाइज़र, और डिवाइज़र को क्या बनाते हैं? डिवाइडेंट। अब हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 2 ज़ार 10। अब हमारे पास ज़ीरो आ गया। ज़ीरो आ गया। जब तक हमारे पास ज़ीरो नहीं आता तब तक हम करते रहते हैं, और लास्ट में ज़ीरो से पहले जो हमारा डिवाइज़र था वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ? 25 और 35 का एचसीएफ HCF क्या हुआ? इनका एचसीएफ 5। तो इस तरह से हम 2 डिजिट्स का एचसीएफ निकालते हैं। पर अगर हमारे पास 3 डिजिट्स हों, ठीक है, 3 डिजिट्स जैसे ये हमारे पास है 7 28 एंड 42। तो इसका भी हमको एचसीएफ कैसे निकालना है? अगेन पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद इसका निकालेंगे। तो हमने 7 को डिवाइज़र में डाल दिया, 28 को डिवाइडेंट में। तो 7 4 ज़ार 28। हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0।
अब हमारे पास इसका मतलब हमारे पास जो हमारे पास डिवाइज़र होता है वो हमारे पास HCF होता है, जो ज़ीरो आ जाता है उससे पहले वाला डिवाइज़र। पर हमारे पास 42 भी है, हमको 42 का भी देखना है कि एक बार इसको भी चेक करेंगे कि 42 का भी डिवाइज़र 7 है, तो हम 7 को अगेन यहाँ लिख देंगे डिवाइज़र में, और 42 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 का टेबल 42 के लिए बोलेंगे 7 6 आर 42। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके 0 आ गया। अगेन हमारे पास डिवाइज़र क्या आ गया, 7, मतलब 7 हमारे पास क्या है, 7 28 और 42 का HCF है। तो HCF क्या आ गया हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिससे हमको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 6, 38 और 48 का। तो पहले 6 को हम 38 से करते हैं। 6 का टेबल हम 38 के लिए बोलेंगे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36। तो ये होगा 6 6 ज़ा 36। अब यहाँ पे 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको डिवाइज़र बना देते हैं, और जो डिवाइज़र होता है उसको डिवाइडेंड बना देते हैं। अब 6 के लिए बोलेंगे टेबल 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास 0 आ गया, पर हमारे पास 48 भी है। तो हमको 48 को कैसे करना है, हम ये वाले डिवाइज़र को यहाँ लिखेंगे और 48 को हम इस तरह से लिखेंगे 48। ठीक है, अब हम 48 के लिए अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 2, पहले तो 4 के लिए 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हमारे पास आ गया 0। अब अगेन हम 8 को 2 4 ज़ा 8, अब हमारे पास 0 आ गया रिमाइंडर। तो जब भी हमारे पास 0 रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर से पहले जो डिवाइज़र होता है, रिमाइंडर से पहले जो भी डिवाइज़र होता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो HCF क्या आया, HCF हमारे पास क्या आएगा, HCF हमारे पास क्या आया, 2। आई होप आपको HCF निकालना आया होगा भागफल विधि से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।